Hello, friends. Let us talk about a fresh chapter, quadratic equations. And let us talk about the introduction to this chapter. Polynomial हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. Let us start with that chapter only. उसी से कोरिलेट करते हुए इसको शुरुआत करते हैं इसकी. A polynomial fx is equated to 0. We get an equation which is known as a polynomial equation. यहीं तक की बात को समझते हैं. किसी भी पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल समझते हैं, आई एम 100% श्योर आप सभी लोग पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अच्छे से जानते हैं. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए बेस एन एक्स पार एन प्लस ए बेस एन माइनस वन एक्स पार एन माइनस वन एंड इट गोज ऑन अप टिल ए वन एक्स प्लस ए बेस ज़ीरो, जहाँ पर n एक होल नंबर है और a बेस n ज़ीरो नहीं होना चाहिए. इसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कहा जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर minus 7. Is it a polynomial? Yes, it is a polynomial with a degree of 3. तो जैसा ऑलरेडी हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, ये चीजें सारी बेसिकली वही चीजें मैं दोहरा रहा हूं. सो दिस पॉलिनोमियल इज, इसके अंदर में x क्या है, एक वेरिएबल है. इसको एफ एक्स के इक्वल कर दिया. अब अगर इसी पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो के इक्वेट कर दें, इसी पॉलिनोमियल को किसके इक्वेट कर दें, जीरो के, यानी अगर मैं लिख दूं 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाता है. क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन. जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर में हमने बात की थी, अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. तो वही बात लिख रहा हूं यहां पर मैं. इफ एफ एक्स इज अ लीनियर पॉलिनोमियल देन एफ एक्स इक्वल टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन. एग्जाम्पल देखें ध्यान से. 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 किया तो वो एक लीनियर इक्वेशन बन गई. 4t प्लस 3/5 इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. यहां पर t वेरिएबल है. तो ये तो हुई लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात. एवरी एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कोई भी डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर 0 से इक्वेट कर दें तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है. यानी याद करें, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए 0 नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है. एंड व्हेन इट इज इक्वेटेड टू 0, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. या x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जैसा हमने जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और एक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये भी जाना. अभी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दें तो वो एक इक्वेशन बन जाती है. और जिस डिग्री की बात करते हैं, डिग्री 1 की बात करेंगे तो वो लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन कहेंगे. डिग्री 2 के पॉलिनोमियल की बात करेंगे इक्वेटेड टू 0, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. डिग्री 3 की बात करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन. डिग्री 4 की बात करेंगे तो वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे. राइट? So this was the introduction to what do we mean by the word
quadratic equation. So let us discuss in detail about what are the types of the quadratic equations, कैसे कैसे लिखा जा सकता है. ए बी और सी मैंने लिखा जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर में, तो ए बी सी के ऊपर अलग अलग कंडीशन इंपोज कर दी जाए तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या बदलाव आता है, कैसे कैसे उसका कोई और नाम दिया जा सकता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में इस चैप्टर में. जैसे पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में बात करते हैं. डिग्री 2 के पॉलिनोमियल जो है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिन x को पुट करने पर y की वैल्यू 0 आती है, उनको जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है. वहीं पर ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में सेटिस्फाई होने वाले जो x होंगे उनको रूट्स कहलाया जाता है. तो लेट अस टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन डिटेल फर्दर इन दिस चैप्टर वन बाय वन.